बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको ये नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। फ्रंट और बैक एक साथ बनेगा। ये नेक डिज़ाइन बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी फिनिशिंग के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुकरम की चौड़ाई 4.5 इंच, 3.5 इंच पर मैं नेक का निशान लगाऊंगी चौड़ाई का। नेक की चौड़ाई का मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये जो रेड कलर के पेन का निशान है, यही मैंने नेक का चौड़ाई का निशान लगाया है। अब 1 इंच में यहाँ से लंबाई की साइड निशान लगा दूंगी। ये 1 इंच का मैंने निशान लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का। अब 1 इंच का मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। ये 1 इंच का मैंने निशान यहाँ लगा दिया। और अब मैं इस 1 इंच के निशान के नीचे 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ये लगा दिया 3.5 इंच एक। अब दूसरे 1 इंच के निशान के नीचे भी मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। बुकरम की बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड उस तरफ है। अब इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगी स्केल की। और पेन का निशान कैमरे में ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ। इन लाइनों को मैं सीधा कर दूँगी। जो 1 इंच का निशान मैंने लगाया ऊपर की साइड, और यहाँ पे 3.5 इंच का मैंने लंबाई में निशान लगाया, तो ये बॉक्स बन जाएंगे। अब इससे नीचे मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी। पाँच इंच का निशान लगाऊंगी और इन लाइनों को भी मैं सीधा कर लूंगी। अब ऊपर जो मैंने 3.5 इंच का नेक की चौड़ाई का निशान लगाया, ये मैं इन लाइनों के साथ भी 3.5 इंच का निशान लगा दूंगी नेक की चौड़ाई का। अब मैं इन लाइनों को भी एक साथ मिला के सीधा कर लूंगी। देखें, इस तरह बॉक्स बन जाएंगे ये। अब मैं इस साइड से 1 इंच निशान लगाऊंगी। इस कोने से 1 इंच का निशान लगाऊंगी। और इस साइड से भी मैं 1 इंच का निशान लगा दूंगी। इस कोने से यहाँ तक मैंने 1 इंच का निशान लगाया, और इस कोने से भी मैंने यहाँ तक 1 इंच का निशान लगाया है। अब मैं तो ऐसे भी शेप लगा के कटिंग कर लूँगी, मगर आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैं ये कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। इस कटोरी को इस 1 इंच के निशान के साथ मिला के, इस निशान के साथ मिला के और 1 इंच के निशान के साथ मिला के, छोटी सी कटोरी है, मिला के अब मैं मार्कर से निशान लगा दूंगी, तो ये परफेक्ट गोल शेप में आ जाएगा। ये देखें, सेम इसी तरह जो मैंने 5 इंच के बॉक्स में या कोने से 1 इंच निशान लगाया था, अब इस निशान पे भी मैं कटोरी रख के, यहाँ इस निशान के साथ रख के और 1 इंच के निशान के साथ रख के मैं गोल शेप दे दूंगी। ये देखें, बहुत खूबसूरती के साथ गोल शेप बन गई है दोनों साइडों पे। अब यहाँ इस साइड जो है, मैं अपनी लेस की चौड़ाई के हिसाब से, जितना मैं लेस दिखाना चाहती हूँ डिज़ाइन में, उतनी ही लेस मैं यहाँ चौड़ाई पे निशान लगाऊंगी। मैं सिर्फ लेस का ये हिस्सा दिखाऊंगी, ये जो किनारी है ये सिलाई में आ जाएगी।
और यहाँ नीचे से 1 इंच का निशान लगा के मैं सिर्फ यहाँ से कट कर लूँगी। मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी कि यहीं तक मैंने लेस की चौड़ाई का पूरा कटिंग करनी है। अब इन लाइनों को मैं स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। ये देखें, अब मैं पीछे कटिंग का निशान लगा दूँगी। 1-1 इंच की दूरी पे मैं कटिंग का निशान लगा दूँगी। निशानों पे कटिंग कर लूँगी। पहले बाहर की साइड की निशानों पे कटिंग करूँगी, फिर अंदर की साइड पे। ये देखिए, मैंने सेम फैब्रिक पे, शर्ट के सेम फैब्रिक पे नेक का बीच वाला जो हिस्सा है वो पहले पेस्ट कर दिया है। अब इसके साथ साथ मैंने नेक को पेस्ट करना है। बीच वाले हिस्से को पेस्ट करने की वजह ये है कि आपका नेक टेढ़ा मेढ़ा ना पेस्ट हो जाए और कहीं से फिनिशिंग उसकी आउट ना हो जाए, इसलिए पहले बीच के हिस्से को ही पेस्ट किया करें तो परफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, मैं कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मैं बुकरम की किनारी पर UHU की हेल्प से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर दूँगी। पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है UHU की हेल्प से। अब मैं नेक की बुकरम जो है इसके बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। नेक की नीचे की साइड से मैं अब बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। नेक की नीचे की साइड से, जहाँ पे हम लेस लगाएंगे ना दोनों साइडों पर, उसके नीचे की साइड से अब पहले मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। ये सिलाई फिर हमें लेस लगाने में हेल्प करेगी। इसी सिलाई को देखकर हम ऊपर से लेस लगाएंगे। चलिए सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने नेक पर सिलाई लगा दी है। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मैंने पूरे नेक पर सिलाई लगा दी है। अब इसकी पिछली साइड से मैं इसी सिलाई के ऊपर ये लेस लगाऊंगी। लेस को सीधा रखूंगी और
ये यहाँ से उल्टा होगा, बुकरम वाली साइड जो नज़र आ रही है वो नीचे की साइड होगी, और यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। लेस को सीधा रख के यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जो लेस के सुराख है ना, वहाँ से हमें सिलाई नज़र आएगी ये वाली, तो इसी सिलाई के ऊपर मैं लेस को अटैच करूँगी सिलाई के साथ ही। ठीक है, चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, लेस को हम पीछे इतना ही लंबा रहेंगे, मैं आपको उंगली लगा के दिखाती हूँ, इतना लंबा ही रहेंगे, मगर सिलाई हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने सिलाई रोकी ख़त्म की थी। और इसी लेस के सुराखों से देखें सिलाई नज़र आ रही है। इसी तरह हम उसके ऊपर रख के किनारी उस साइड होगी और फ्लावर इस तरफ होंगे, और इसी तरफ बीच में हम लोग लेस की जड़ में हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, उसी सिलाई के ऊपर हम लेस को भी सिलाई कर देंगे। चले मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। यहाँ की सिलाई आपने बहुत आराम से तसल्ली से लगानी है। मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो मैं वीडियो में तेज़ी से दिखा रही हूँ वीडियो, बाकी आप जो हैं बहुत आराम से तसल्ली से सिलाई के ऊपर ही लेस को अटैच करना है आपने, आराम से, ताकि कहीं से गोलाई की शेप जो है, नेक की शेप जो है ख़राब ना हो जाए। ना लेस को खींचना है आपने, ना नेक के कपड़े को खींचना है। ठीक है, चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखें, ऐसे आपने पहले मोड़ना है, मोड़ के फिर आपने इस साइड सिलाई लगानी है, इसे मोड़ के रखना है यहाँ कोने से, और फिर आपने इस तरह सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखें, लेस को मैंने नेक के साथ स्टिच कर लिया है, पीछे की साइड से बिल्कुल उसी सिलाई पे लेस की सिलाई आई है जो हमने पहले लगाई थी बुकरम के साथ साथ। अब मैं शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी, शर्ट के शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। मेरा क्रिंकल फैब्रिक है, इसलिए मैं इसे गुम सिलाई के साथ ज्वाइन करूँगी। पहले सीधी साइड से सिलाई लगाऊँगी, एक बूट की जो सिलाई मशीन का बूट होता है उसकी, और फिर पीछे की साइड से मैं सिलाई लगाऊँगी ताकि शोल्डर ज्वाइन हो जाए और धागे ना निकलें, क्योंकि मेरा क्रिंकल का फैब्रिक है। आपका लोन का हो तो आप सिंपल पीछे की साइड से बस शोल्डर पूरे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, मैंने नेक के जो फैब्रिक है इस पर जो है सेंटर क्रीज भी बना लिए और पेन का निशान भी लगा दिया है, और इसी तरह मैंने शर्ट पर भी सेंटर क्रीज बना लिए, आगे और पीछे दोनों साइड पे मैंने सेंटर क्रीज बना ली है। अब इसके साथ मैं पिन अप कर लूँगी नेक को पहले पिने लगा के फिर मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, मैं आपको पिने लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ नेक पर सारी पिने लगा दी हैं। मैंने ज़्यादा पिने इसलिए लगाई हैं, मेरा जो है क्रिंकल का फैब्रिक है उसको संभालना मुश्किल होता है, और पैनल कुर्ती पे मैं ये नेक बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा पिने लगाई हैं। आप भी पिने लगा के फिर सिलाई लगाइएगा। यही बुकरम के साथ साथ अब हम सिलाई लगाएंगे, पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको पूरी सिलाई लगा के दिखाती हूँ।
देखिए मैंने पूरा नेक स्टिच कर दिया है शर्ट के साथ। अब मैं इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी, आधा आधा इंच फैब्रिक छोड़ के बाकी कट कर लूँगी। सिलाई के बिल्कुल साथ में एक कट लगा दूंगी दोनों साइडों पे। ये मैंने तुक लगा दिया है दोनों साइडों पे। अब मैं पूरे नेक पर तुक लगा दूंगी। देखिए मैंने नेक को पलट लिया है पीछे की साइड और लेस आगे की साइड निकल आई है। इसको मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब मैं इस पे तुरपाई करूँगी पीछे की साइड में पूरे नेक की तुरपाई करूँगी। नेक की तुरपाई मैंने कर ली है, पूरे नेक की तुरपाई कर ली है और मैंने ये पट्टी भी तैयार कर ली है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी थी खुलकर और फोल्ड करके यहाँ एक बूट की सिलाई लगाई है। तो ये फोल्ड होने के बाद जो है 1.5 इंच की पट्टी रह गई है, स्टिच होने के बाद 1.5 इंच की रह गई। और यहाँ पर मैंने 6.5 इंच तक से निशान लगा दिया है इंची टेप से। 6.5 इंच पर मैं नेक की पट्टी लगाऊंगी। 6.5 इंच के नीचे से नेक की ये पट्टी लगाऊंगी, नेक को स्टिच कर दूंगी। नीचे की साइड से मैं ये पट्टी लगाऊंगी। आप चाहें तो पहले यूएचयू लगा के इसको पेस्ट कर दें तो उसके बाद आप स्टिच कर दें। ये देखें अब मैं पूरे नेक पर टॉप की सिलाई लगा रही हूँ और साथ में मैं फैब्रिक पट्टी भी जो नीचे मैंने अटैच करनी है नेक को बंद करने के लिए वो भी साथ में स्टिच कर रही हूँ। पूरे नेक पर मैं टॉप की सिलाई लगा लूँगी। देखिए नेक की फाइनल लुक जो बहुत खूबसूरती से फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। मेरी कोशिश यही थी कि आपको आसान तरीके से समझाऊं और आसान तरीके से सिखाऊं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।